Hello everyone, my name is Prabhakar Kanoja. Today I will teach you linear algebra. This is most important topic for IIT and JEM and UPSC optional. तो फ्रेंड टुडे आई विल टीच यू फंडामेंटल ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो जो फंडामेंटल है, जो उसका बेसिक है, उसको हम समझेंगे। अगर इससे अंदर आप जाओगे तो भैया सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आपको एक काम करना, वेक्टर स्पेसेस पढ़ना, इसके बाद आप ख़त्म कर लोगे टाइम से। अगर उसके अंदर जाओगे तो इतना तो पढ़ना ही चाहिए। बीएससी, अगर बीएससी में अच्छे से पढ़े हो आप तो भैया यूपीएससी के लिए आराम से निकाल लोगे उसका मैथ जो है। लेकिन इतना भी हल्के मत लेना, लाइटली मत लेना उसे। इसीलिए मैथ ऑप्शनल कोई नहीं लेता जल्दी। चलो, फिर भी हम लोग बहादुर इंसान है ना, हम लोग तो लेंगे ना। तो सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पर देखें हम वेक्टर स्पेसेस को, वेक्टर स्पेसेस क्या, व्हाट इज वेक्टर स्पेसेस? वेक्टर स्पेसेस इज नथिंग, यू कैन से सेट। वेक्टर स्पेसेस इज ए सेट। सेट पढ़े हो ना क्लास 11th में, समुच्चय। इसे हम सेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेट। तो कैसे बोलेंगे इसका भी दिखाता हूँ मैं। तो ये क्या है भैया? सेट। ये है समुच्चय। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 स्टूडेंट है, ठीक है। 5 स्टूडेंट हैं और पांचों का वेट है। जैसे आप डिनोट कर सकते हो डब्लू। डब्लू मीन्स वेट। तो अब हमें क्या निकालना है? एक स्टूडेंट जो है उसका वेट जो हमारा है, यार कितना लिखूं, इतना तक कम नहीं लिख, 52 किलो, ठीक है। और एक का है हमारा 45 और एक का 60 और एक का 75 और एक का मान लीजिए 65, ठीक है। इतना वेट है 5 स्टूडेंट का। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डब्लू बराबर W1 कॉमा W2 3 एंड 4 एंड 1 5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो ऐसे लिखा हूँ मैं, तो इसको हम बोल सकते हो हॉरिजेंटल एरे। एरे मीन्स, एरे मीन्स ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल एरे। क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल एरे। या तो आप रो भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे? रो ना, रो बोल सकते हो आप। तो आपको इतना समझ में आया होगा। आई होप डिड यू गॉट इट। ओके। तो इसके बाद अगर हम इसको इसे रो में लिख दिए हम, फिर इसे हम कॉलम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम कॉलम में लिखेंगे बी W1 W2 3 4 एंड 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जब हम लिखेंगे इसे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे वर्टिकल एरे ना। वर्टिकल एरे बोल सकते हैं। एरे मीन्स बताया ना, एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट है यार, ग्रुप ऑफ नंबर बोल सकते हो। एरे जो होता है वर्टिकल, इसे हम वर्टिकल बोल सकते हैं, या तो कॉलम बोल सकते हैं। एजू बीस, एजू लाइक, एजू प्लीज, आपकी मर्जी, जो मन कहे तो बोलो। लेकिन आपको इतना बेसिक समझना कि एरे बोलना, ठीक है। तो इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया होगा, इतना तो आ गया होगा भैया, ठीक है। इतना जब आ गया तो इसे आप राइट डाउन कर लो प्लीज। आई विल रिक्वेस्ट विथ होल्डेड हैंड कि आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। क्योंकि बेसिक है। अगर बेसिक नहीं समझेंगे, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है बीएससी, ठीक है, तो आप 12th की मैथ अच्छे से पढ़े हो, तब पक्का आपने मतलब बीएससी कौन स्कूल जाता है, सॉरी कॉलेज कौन जाता है भाई? सब तैयारी करने लगते हैं, वनडे एग्जाम, ये सब अदर एग्जाम का। तो उसमें कोई बीएससी भी कर लिया तो दिस मतलब एक डिग्री लिए बस, ऐसे ही। बट मतलब अगर आप कुछ समझे ना, तो ऐसे बेसिक में समझा रहा हूँ, आप समझ जाओगे। आपका जो ऑप्शनल है उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो ऐसे बेसिक को पढ़ो। मुझे जैसे बेसिक से वो लेकर हम एडवांस तक पढ़ेंगे डेली। इसे हम ख़त्म करेंगे
60-70 वीडियो में ये पूरा फिनिश हो जाएगा भाई लीनियर अलजेब्रा का। इसमें अंदर कैलकुलस वैलकुलस जो भी है चीज़ें आर एंड सी यू सब कुछ खत्म होगा। तो इतना समझ में आया। अब देखिए वेक्टर स्पेसेस को दो तरीके से लिखते हैं। पहला क्या है, पहला मैंने बता दिया, जो मैंने बताया उसे क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर। जो दो तरीका है, पहला तरीका क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर एंड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। वी कैन शो टू मेथड। तो एक मेथड क्या है, सर्टेन है, सर्टेन, ठीक है, सर्टेन ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है, सर्टेन ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स एक मेथड है। ये वाला डब्लू वाला मैंने बताया वेट वाला, इसमें क्या है, प्रेशर ले लो। नो नो नो, प्रेशर मत लो। क्यों प्रेशर इसलिए मत लो क्योंकि ये प्रेशर भैया वेक्टर स्पेसेस का जो रूल है, जो नियम है, जो उसका विधान है, विधि है, संविधान है, जो भी उसका कानून है उसे फॉलो नहीं करता है। इसको मत लेना। जिस प्रकार से प्लूटो प्लैनेट जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें वो अपने कक्ष के अलावा दूसरे कक्ष में घूमने लगता था, इसलिए उसे हटा दिया गया। इसी प्रकार से पी प्रेशर दाब ये इसका फॉलो नहीं करता है रूल को वेक्टर स्पेसेस, इसलिए इसको नहीं लेंगे हम इसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे भैया, फोर्स ले लेते हैं, फोर्स का 20 न्यूटन ले लेते हैं। तो इसका अभी आगे बताऊंगा, आगे बता रहा हूँ अभी, इसे यहाँ पर अभी बता रहा हूँ आगे। ये तो आपको समझ में आया ना। तो सबसे पहले आप एक काम करो, अब हमें क्या समझना है, सर्टेन ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स, यही ना। देखो सर्टेन मतलब ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स, तो राइटिंग वाइटिंग का ध्यान मत देना, ठीक है, इतना समझ जाना। तो पहला हमारा क्या है, देखो इसमें 3 तरीके हैं भैया। अब देखो ध्यान से देखो, पहला तरीका स्कालर है, पहला हमारा स्कालर आ जाता है, तो सरकम हमारा वेक्टर आ जाता है, और स्ट्रेस, ठीक है। अब स्कालर है तो इससे जीरो रैंक बोल सकते हैं, जीरो रैंक टेंसोर बोल सकते हैं, जीरो रैंक टेंसोर टेंसोर। और इससे क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट रैंक। अब फर्स्ट रैंक जिसका आ जाए यूपीएससी में उसका क्या होगा, फर्स्ट रैंक टेंसोर। और स्ट्रेस है इसे थर्ड, सॉरी थर्ड बोल रहे हैं, सेकेंड रैंक टेंसोर, ठीक है। अब देखिए स्कालर क्या है भैया, स्कालर में क्या समझेंगे, स्कालर को जो नीड होती है भैया मैग्नीट्यूड की नीड होती है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, इसको मैग्नियो चाहिए, मैग्नीट्यूडो चाहिए इनके, और इनके और क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए, लोकेशन, लोकेशन मतलब क्या होता है भाई, लोकेशन मतलब डायरेक्शन बोल सकते हो, डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बोल सकते हो। अब देखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का है, व्हाट इज मीन्स मैग्नीट्यूड, परिमाप। मैग्नीट्यूड को हम अगर और समझें तो इससे कैसे समझ सकते हैं भैया, मान लीजिए आपका मास है, जो आप 50 किलो को आपका, ठीक है, तो ये 50 मास द्रव्यमान 50 जो है ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्या है, मैग्नीट्यूड है 50, 50 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर आप ऐसे पढ़ रहे होगे तो थोड़ा मोड़ा तो समझते होगे मैं क्या बताना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू से, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद अब देखो मैग्नीट्यूड लोकेशन, मैग्नीट्यूड में जैसे अब इसको समझो आप, स्कालर को तो आप समझ गए होंगे, स्कालर मतलब क्या होता है, अंदर की जो चीज़ें होती है, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड लोकेशन में क्या है, जैसे हमारा है मैग्नीट्यूड है हमारा, फोर्स कोई ले लेंगे 30 न्यूटन है, और थीटा हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। इसको मैं समझा रहा हूँ वेक्टर को।
अब देखो जैसे हमारा है 3 डिग्री ए बी एंड सी, तो हमारा ये जो एफ वेक्टर स्पेस मतलब एफ मतलब फोर्सेबल, तो 3 डिग्री हमारा ये क्या है, हमारा डायरेक्शन है, यू कैन से लोकेशन है, और मैग्नीट्यूड हमारा है 30 न्यूटन है। तो ये हमारा डायरेक्शन है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट लेवल कि यू विल गॉट इट। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस भैया ये फिजिक्स है, फिजिक्स है, मतलब मेरा कहने का मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए है, ठीक है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पढ़ना है ना, अगर लोग नहीं कोई पूछ लेगा स्ट्रेस क्या है तो आप नहीं बता पाओगे, कोई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो भाई यूपीएससी वाला हूँ तो मुझे इंजीनियर से नहीं भैया, आपका भी इसी से लिंक है, तो आपको मतलब जानना चाहिए, यू हैव टू नो अबाउट स्ट्रेस, ठीक है, जानना पड़ेगा आपको। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को अगर समझेंगे हम तो स्ट्रेस को अगर समझे तो इसमें मैग्नीट्यूड लोकेशन एंड प्लेन भी चाहिए। ऐसे सिंपल भाषा में बता दें, ऐसे ये जो है ना ऊपर, ये जो ऊपर वाला है तो प्लेन है, बस इसको और अंदर तक जाएंगे, अभी तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, तो इतना आ गया समझ में, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसे रिमूव कर दूँ, ला भैया अतन तो समझ में आई ये लोग, एकरे बाद बहुत सुनले होगा लोगन, बहुत सुने होगे आप लोग, आर आर, ठीक है, और आर, और थोड़ा डार्क में थोड़ा डार्क करेंगे, क्योंकि बुक में ऐसा ही लिखा है, ऐसा एग्जाम में लिखना है, लेकिन ऐसा मत लिखना, ऐसा लिखना, क्यों, टाइम वेस्ट होगी, टाइम इज मनी, ठीक है। तो आर ये जो है ये वाला टाइम वेस्ट करेगा, ऐसे लिख देना, कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे एफ है, एफ को भी डार्क में लिखते हैं, एफ को भी हम डार्क में लिखते हैं, लेकिन आपको एफ को ऐसे भी लिखना, ऐसे मतलब आपको ऐसे डार्क में मत लिखना एग्जाम में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं एफ को, और ऐसे, ठीक है। अब देखो आर मतलब क्या है भैया, व्हाट डज मीन रियल, मतलब आर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रियल स्पेसेज, क्या है इसका मतलब, रियल स्पेसेज, आर का मतलब क्या है, रियल वर्ड बोल सकते हो, ठीक है, वर्ड बोलो या रियल स्पेसेज बोलो, एज यू विश, तो ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो जैसे इसकी पावर हो गई हमारा एन है, ठीक है, एन का मतलब क्या है, आर का पावर 2 हो गया तो हमारा 2D हो गया डायमेंशन, 3 है तो 3D डायमेंशन। आपने कार्टेशियन पद मतलब वो पढ़ा होगा आपने ज्यामिति ना, पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति की, हमें 3 तरीके से ही मतलब इसे डिनोट करते हैं, या मतलब ऐसे ही ना होता है यार, से और ऐसे, ते बिंदु हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आपने ये सब पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में, लेकिन आपको इस पर मतलब इस पर नहीं डिनो मतलब, मेरा कहने का मतलब है, आई वुड लाइक टू से, या ये 3 तरीके से नहीं, आपको ये मेथड को निकालना पड़ेगा कि मुझे कितना तरीके का, आपको जिस प्रकार से आपको खुद बनाना पड़ेगा, मेथड है नीड, आपको जब पड़ेगी तो आप बना सकते हो, नहीं कि ये 3 ही तरीका है, ऐसी नहीं बात है, इसमें आपको खुद बनाना है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, इतना आपको समझ में आ गया ना समझ में। अब चलो इतना समझ में आ गया तो इसे मैं रिमूव करता हूँ। अब फिर आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स में, कहाँ, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सी ये वाला सी जोन डार्क वाला रहला, और सी ऐसे भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी। कॉम्प्लेक्स में आपने एक्स प्लस आई वाई, बस इससे लोग बोल देंगे भैया ये रियल है और भैया ये इमेजिनरी है। अच्छा ये बताओ हमें, टेल मी वन थिंग, ये जिसे ये क्या हमारा है, ये हमारा रियल इमेजिनरी है, इसे लोग इमेजिनरी बोलते हैं, क्यों, ये भैया ये इमेजिनरी नहीं, ये लिटरल है, आपको पढ़ाया गया होगा भाई 11 में, लेकिन अंदर तक ये इसने जो बनाया था, जो कोई गणितज्ञ थे जिन्होंने ये बनाया था,
तो उनका ये कहने का मतलब था ये इमेजिनरी होता ही नहीं है, हमें इसे दूसरे डायमेंशन में पता करना है। अब वो भगवान की दुनिया में थोड़ी जाएंगे हम पता करने। अब वहाँ पर जाएंगे, हमें जहाँ तक हमें मैं ये जो चीज़ें है मैं बोर्ड पर समझा रहा हूँ, अब ये अलग दुनिया में कैसे जाएगा भाई। अब तो मतलब ये चीज़ है ना, इमेजिनरी इसे नहीं बोलते, इसे लिटरल बोलते हैं, लिटरल। ठीक है, लिटरल बोलेंगे आज से। यूपीएससी ऑप्शन में पढ़ रहे हो तो लिटरल बोलो, और इमेजिनरी इमेजिनरी भुला जाओ। और इसे रियल बोलेंगे तो पता है ये रियल। अब देखो एक्स प्लस वाई, अच्छा ये बताओ हमें, एक्स प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसका मान बताओ हमें, कमेंट करके बताना इसका मान। अब इसका मान अगर बता दोगे तो मैं जान जाऊंगा आपको लिटरल इमेजिनरी पता है कुछ। इसका मान बताओगे। आयोटा, अब इसे आयोटा बोलते हैं ना, 11th में आयोटा बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं बहुत, मतलब और मैं कल पढ़ाऊँगा, आई विल ट्राई टू, तब मैं डेली पढ़ाऊँगा, वीडियो डालूँगा। आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज टाइम की कमी है, पैसा ज़्यादा, टाइम की कमी हो गई है हमारे यहाँ। तो मतलब टेक केयर, बाय, सी यू लेटर, टेक केयर।